एक बार नेतन्याहू को पड़ी फटकार। क्यों कहा गया कि हमास को खत्म करने के लिए इजराइल जो तरीका अपना रहा है उससे दुनिया में नेतन्याहू और उसकी सेना के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। नेतन्याहू बार बार बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन को हम राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी संस्था में से एक ने बोल दिया है दिस इज अनएक्सेप्टेबल। दरअसल यूरोपीय संघ ने मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने के लिए ब्रुसेल्स में एक शिखर सम्मेलन किया, लेकिन उस सम्मेलन में इजराइल का ठीक से शामिल नहीं होने पर इजरायली विदेश मंत्री की आलोचना की गई। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जिसने आलोचना की वो यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल हैं। उन्होंने कहा कि हम मिडिल ईस्ट में 2 स्टेट सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, फिर चाहे इजराइल इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो या नहीं हो। जोसेफ बोरेल की टिप्पणी उस वक्त सामने आई जब इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वो फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं करेंगे। युद्ध खत्म होने के बाद भी फिलिस्तीन को कोई जमीन नहीं दी जाएगी, जिसके बाद यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने अपना सख्त रुख अपनाया है। और सिर्फ यही नहीं, जोसेफ बोरेल ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में 2 राज्य समाधान पर जोर देते हुए यहां तक कह दिया कि गाजा में फिलिस्तीनी समूह हमास को खत्म करने की इजराइल की योजना काम नहीं कर रही है, क्योंकि सैन्य तरीके से इजराइल शांति का निर्माण नहीं कर सकता और हमास को खत्म करने के लिए इजराइल जो तरीका अपना रहा है वो दुनिया में इजराइल के खिलाफ नफरत बढ़ा रहा है। मतलब यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने साफ साफ कह दिया कि हमास को खत्म करने में नेतन्याहू पूरी तरीके से फेल है। इसी वजह से अब हम समाधान निकालने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रस्ताव में नेतन्याहू शामिल होंगे या नहीं। दोस्तों, इजराइल हमेशा से ही 2 स्टेट सॉल्यूशन की आलोचना करता रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो फिलिस्तीनियों की पूरी जमीन को हड़प ले। इसी वजह से ब्रुसेल्स में शांति सम्मेलन में गाजा पर बात करने की जगह इजराइल के 2 विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल आइसलैंड और मिडल ईस्ट को भारत से जोड़ने वाली रेल लाइन पर बात कर रहे थे, ताकि सम्मेलन में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बात ही ना हो और वो हमेशा की तरह चालाकी से शांति के मुद्दे को भटका सके। लेकिन इस पर जोसेफ बोरेल ने नेतन्याहू के मंत्री की चालाकी को पकड़ते हुए कह दिया कि हम इस सम्मेलन में शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल शांति की जगह अलग ही रुख अपना रहा है। उन्होंने इजरायली विदेश मंत्री की आलोचना करते हुए कहा वो इस बैठक में इसलिए आए थे ताकि वो आर्टिफिशियल आइसलैंड और मिडल ईस्ट को भारत से जोड़ने वाली रेल लाइन बनाने की परियोजना के बारे में बता सके, लेकिन इसका गाजा और मिडल ईस्ट की शांति से कोई लेना देना ही नहीं है। इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव हमें गाजा में हो रही मौतों के बारे में बता सकते थे, लेकिन वो तो इससे अलग ही कुछ और ही बताने में लगे हैं। वैसे नेतन्याहू के लोग चालाक बनने की तो पूरी कोशिश करते हैं, मगर उनकी मक्कारी लोगों के सामने आ ही जाती है। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव झूठ नहीं बोल पाए, तो उन्होंने केस को भटकाने के लिए बोल दिया था कि आई लॉस्ट माय पीस। मतलब दोस्तों, कितनी हास्यास्पद बात है कि जो इजराइल का केस लड़ रहे हैं वो अपना पेपर खो बैठे हैं और फिर एक बार शांति सम्मेलन में नेतन्याहू और उनके लोग अपने नरसंहार को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इजराइल को पता है कि वो नरसंहार पर जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो 25,000 मौतों का जिम्मेदार जो है उसकी वजह से गाजा खंडर में तब्दील हो गया है। कोई उससे सवाल ना पूछ सके, इसी वजह से उसने फिर एक बार मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। नेतन्याहू के लोग अपनी स्कीम बताने लगे, लेकिन वो कितना भी चालाक बनने, दुनिया के देशों को, लोगों को उसकी असलियत का पता चल ही गया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।